शिक्षा सुधार रोजगार की तरफ से मैं नीरज आपके साथ। दिसंबर माह के सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों, जीत आपके कदमों में है। और 4 सितंबर 2020 को 6 बड़े वकीलों के साथ पटना हाई कोर्ट में हम अपना पक्ष इतनी मजबूती के साथ रखेंगे कि इतिहास गवाह होगा। बिहार में बदलाव की नई आवाज़ होगी। दिसंबर सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का केस, जिस तरह स्टेट अभ्यर्थियों को बड़ी जीत शिक्षा सुधार रोजगार के बैनर तले मिली, उसी प्रकार सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी जो दिसंबर माह के, उनको भी बड़ी जीत दिलवाने की राह में शिक्षा सुधार रोजगार अग्रसर है। पर इस बीच आप अभ्यर्थियों को ये भी कहना चाहूँगा कि जब लड़ाई अंतिम क्षण में होती है तो तरह तरह के षड्यंत्र भी रचे जाते हैं और उन षड्यंत्रों में अभ्यर्थी ना फंसे। मैं देख रहा हूँ कि व्हाट्सएप पर फेक मैसेज बनाया जा रहा है और तरह तरह के मैसेज वायरल किए जा रहे हैं। आप शिक्षक बनने वाले हैं और शिक्षक समाज का आईना होता है और समाज को सही दिशा निर्देश देता है। ऐसे में शिक्षक असली और नकली का पहचान कराना भी सिखाता है। आप शिक्षक अभ्यर्थी हैं, आप गौर से सभी मैसेजों को देखिए। आप देखेंगे कि फेक ऐप, व्हाट्सएप फेक ऐप के ज़रिए ये मैसेज बनाए गए हैं कि किसी भी तरह नीरज को बदनाम किया जाए। इस बीच पिछले 5 से 7 दिनों से मैं देख रहा हूं कि अपने ही लोग जो सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के साथ खड़े हैं वो भी बेवकूफ़ी भरा काम करते हैं और तरह तरह के ऑडियो और वीडियो मैसेज जारी करते हैं। आप ये समझे कि जब हम अपने से एक दूसरे से लड़ने लगेंगे तो स्थिति क्या होगी। मैंने पिछले दिन ऑडियो में बोला था कि सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी पैर पर कुल्हाड़ी नहीं, कुल्हाड़ी पर ही पैर मार लेते हैं और अपना पैर काटने पर लगे हैं और जो भी मैं बोलता हूँ उसका उल्टा ज़रूर करते हैं। और पिछले दिनों ऐसा हुआ भी। कुछ अपने ही दल के अभ्यर्थी अफवाह भरे व्हाट्सएप ऑडियो जारी करने लगे और कुछ ऐसे भी हैं जो बुज़ुर्ग हैं जिनका हम इज़्ज़त करते हैं, उनके तरफ से भी ऑडियो आया। सुनकर दुख हुआ, क्योंकि हम सभी का इज़्ज़त करते हैं और सभी हमारे अपने भाई हैं और कुछ लोग तो हमारे बुज़ुर्ग भी हैं। पर उनके तरफ से जब ऑडियो आया, मैं उनसे ये निवेदन करूंगा कि हमारी लड़ाई आपसे नहीं है, हमारी लड़ाई सरकार और शिक्षा विभाग से है। पर आप अपने ही में फूट डालने वाला ऑडियो क्यों डालते हैं। हमारी एकता को न तोड़ें, एकता में बल है और एकता के साथ सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी इस लड़ाई में बहुत अग्रसर है और जल्द ही आपको जीत मिलेगी। और जब इतनी दूर तक लड़ाई हम ले आए हैं और अंतिम समय है और जीत आपके दरवाजे पर है, आप ये समझे कि कलह के बीच कोई बड़ी जीत नहीं मिलती। अगर आप अपने ही घर में कलह करेंगे तो जीत आपसे दूर हो जाएगी। आपने ये सुना होगा कि घर में, जिस घर में कलह होता है उस घर की उन्नति रुक जाती है। सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी सभी एक है और एक घर शिक्षा सुधार रोजगार में सभी एकजुट अभी हैं और इस बैनर के तले हमने बड़ा काम करके दिखाया है और आगे भी बड़ी जीत आपको देने वाले हैं। पर हमारे बुजुर्ग अभिभावक से मैं ये कहना चाहूँगा, साथ में युवा साथी से भी मैं कहना चाहूँगा, जिनका नाम भारत मानस और गुड्डू पांडे हैं, हम आप दोनों से ये कहना चाहेंगे कि हम आप एक ही प्लेटफॉर्म पर हैं और हमें जीत के लिए लड़ना। और नीरज ने अभी तक क्या गलत किया है इस पर भी आप टिप्पणी ज़रूर करें। आप हमारे भाई हैं, आप हमारे बड़े भाई हैं और आप दोनों की मैं इज़्ज़त करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। कभी आपके खिलाफ़ एक लफ्ज़ नहीं बोलूँगा, क्योंकि आप सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं और हम जब एक बैनर, एक संस्था के नीचे काम कर रहे हैं और जीत हमारे दरवाजे पर है तो आपस में कलह ना हो। मैं भारत मानस जी को अपना अभिभावक मानता हूं, साथ में गुड्डू पांडे जी को अपना भाई मानता हूं। आप कुमुद जी का ऑडियो भी सुनेंगे। उन्होंने बहुत सहनशीलता के साथ बहुत सारी बातों को रखा। उन्होंने कभी संस्था के खिलाफ़ कुछ नहीं बोला, उन्होंने बातों को रखा और उनकी बातें आप सुनेंगे तो कहीं ना कहीं वो एकता पर जोर देते हैं। पर हमारे अभिभावक भारत मानस जी से मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके इस छोटे भाई से कहाँ गलती हुई, आप हमें फ़ोन करके डांट सकते हैं। अगर मैं कुछ गलत करता हूं तो आप बोल सकते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अभी तक कोई ऐसा कार्य नहीं किया है कि कोई गलती हुई हो। अगर आपके नज़र में कोई गलत चीज़ नज़र आए तो आप तुरंत मुझे फ़ोन करें, आपके पास मेरा नंबर भी है। गुड्डू जी से भी ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके भाई से किसी प्रकार की कोई भूल हुई हो, क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला होता है और हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके दिल को दुखाने वाली बात हुई हो, तो आप हमसे बात कर सकते हैं। पर आप ये समझे कि जब हम अपने घर की बातों को बाहर वालों के सामने पेश करने लगते हैं, अपने बातों को गलत तरीके से पेश करते हैं, तो बाहर वाले मज़ा लेते हैं।
आप दोनों का ऑडियो कहीं ना कहीं हमें आहत कर रहा था। हम आप दोनों से निवेदन करेंगे कि स्पष्टीकरण ज़रूर दें। मैं ये आदेश नहीं दे सकता, मैं ये निवेदन कर सकता हूं, क्योंकि आप दोनों ने सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की लड़ाई को बहुत आगे लेकर आया है और आगे भी आप दोनों से यही आशा करूंगा कि इस लड़ाई को मजबूती के साथ, एकता के साथ लड़ेंगे और जीत हमारे दरवाजे पर है। आप दोनों की मेहनत को सलाम है और मैं आप दोनों के जज्बे की हमेशा तारीफ़ करूंगा और इस ऑडियो में भी कहूंगा कि सभी भाइयों ने मिलकर बहुत मेहनत की और हम भाई एक हैं और कभी हम में फूट नहीं होनी चाहिए। मैंने देखा है कि कुछ ऑडियो आने के बाद, जैसा कि गुड्डू जी का ऑडियो आया, भारत मानस जी का ऑडियो आया, कुछ अपने अभ्यर्थी ही उछल कूद मचाने लगे। ये भूल गए कि शिक्षा सुधार रोजगार ने केस में कहीं कोई कमी नहीं की। अभी भी स्टे शिक्षा सुधार रोजगार के बैनर तले जो केस CWJC 6767 हुआ है उसी में हुआ है। साथ में 6 बड़े वकीलों के साथ 4 सितंबर 2020 को बड़ी सुनवाई भी हम करवाने की दिशा में, और अभी तक मुझे नहीं लगता है कि हमने कोई ऐसा कार्य किया जिससे सीटेट दिसंबर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का सिर झुके। बहुत सारे अफवाह शिक्षा सुधार रोजगार और नीरज के खिलाफ उड़ रहे हैं। कई अफवाहों में तो मैंने ये भी सुना कि मेरे पास 15-15 लाख रुपए आ गए हैं, जैसा मोदी जी कहते हैं वो 15 लाख रुपए। और कई अफवाह में तो ये भी है कि नीरज ने पटना में ज़मीन खरीद लिया है, स्कॉर्पियो खरीद लिया है। पर सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी ये सोचे, ये समझे कि उन्होंने क्या दिया है। हमने विकलांग अभ्यर्थियों को बिना पैसा लिए केस में जोड़ा है। हमने गरीब अभ्यर्थी जिसके पास पैसा नहीं था, उन्होंने हमें फ़ोन किया कि सर हम गरीब हैं, हमने उनको भी जोड़ा है। हमारा मकसद पैसा कमाना नहीं, हमारा मकसद सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को जीत दिलवाना है। एस्टेट परीक्षा में जो कदाचार धांधली हुआ, हमने सभी को एक साथ लेकर जीत दिलवाई है। और शिक्षा सुधार रोजगार का बैनर इतना छोटा बैनर नहीं है कि 5 लाख और 10 लाख और 15 लाख में कोई खरीद ले। हमने एक आवाज़ उठाई है, शिक्षा में सुधार हो, सभी के पास रोजगार हो, और इस आवाज़ को हम मंजिल तक पहुंचाने में अग्रसर हैं। पर आप सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी एकजुटता का परिचय दें। मैं उन अभ्यर्थियों को भी ये हिदायत दूंगा जो कुछ भी मैसेज आने के बाद उछल कूद मचाने लगते हैं, वो अपने आप में रहे। शिक्षा सुधार रोजगार इतना सबल सक्षम है कि अपने भाइयों से वार्तालाप करके सभी मुद्दों, सभी उलझनों को सुलझा सकता है, और ऐसा हुआ भी है। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों हमारे गुड्डू भाई या भारत मानस जी का कोई भी ऑडियो आया शिक्षा सुधार रोजगार की तरफ से, मैं नीरज ये कहता हूँ कि मैंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो जो भारत मानस हैं, हमारे अभिभावक हैं, उन्होंने भी बहुत काम किया है और जो भी कार्य करता है उसका हक बनता है डांटने का, बोलने का, और मुझसे पहले वो हैं। गुड्डू जी ने भी बहुत सारा कार्य किया, हमारे छोटे हैं, हमारे भाई की तरह हैं, और उनसे भी मैं ये कहना चाहूँगा कि कभी भी किसी भी वक्त अगर आपको किसी प्रकार की त्रुटि नज़र आए, आप हमसे बात करें। हम आपके कार्यों को सलाम करते हैं। पिछले दिनों आपका जो वीडियो आया था, बहुत अच्छा वीडियो आया था, और हमने मिलकर इस केस को आगे बढ़ाया और आज 6 बड़े वकील पटना हाईकोर्ट में हैं। तो दुख किस बात का है ये भी आप बताएं। सबसे बड़ा मुद्दा है कि कार्य रुकना नहीं चाहिए, कार्य होना चाहिए, और कार्य शिक्षा सुधार रोजगार ने कभी रोका नहीं है। आप ये समझे कि पिछले दिनों सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ठगने की बाढ़ सी आ गई और कई नेताओं ने अभ्यर्थियों को गांधी मैदान में बुलाकर लाखों रुपए ठग लिए, और केस कहाँ है उनका ये आप जानते हैं। साथ में कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी थे जिन्होंने पैसा 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपया ले लिया और अब अभ्यर्थियों को कहते हैं कि पैसा भूल जाओ। पर क्या शिक्षा सुधार रोजगार ने ऐसा किया? जी नहीं। आपके केस को मजबूती के साथ रखा और आज सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी जो दिसंबर माह के, वो इतने आगे हैं कि वो जीत के लिए हामी भर सकते हैं, हुंकार भर सकते हैं। जो कभी ब्रह्मा विष्णु महेश का नाम लेकर शिक्षा के निदेशक आते थे, वो भी अब शांत पड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं शिक्षा सुधार रोजगार ने आपके लिए काम किया है, और मुझे लगता है कि हर सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के दिल में नीरज के लिए थोड़ा न थोड़ा जगह ज़रूर होगा, और उसी जगह को हम देखते हुए आपसे विनती करेंगे कि एकता बनाए रखें और हमें कार्य करने दें। मानसिक रूप से आहत होते हैं जब इस तरह का ऑडियो आता है। हमने अपने अध्यक्षों से, अपने कोर कमेटी के जो भी सदस्य हैं, उनसे बातचीत की, बीच में गतिरोध उत्पन्न हो गए थे इन ऑडियो के कारण, पर सबको संभाला। पर बार बार ऐसा ऑडियो अगर आएगा तो आप समझ सकते हैं कि कार्य में कितना विलम्ब होगा, कितनी परेशानी होगी। इसलिए आपसे निवेदन है कि शिक्षा सुधार रोजगार को कार्य करने दें। अगर कार्य में किसी प्रकार का कोई भी समस्या आपको नज़र आएगा तो आप हमसे बात कर लें। ऑडियो के माध्यम से तरह तरह के अफवाह न फैलाएं। आप सभी हमारे भाई की तरह हैं, अभिभावक की तरह हैं।
मैं नमन करता हूं आप सभी को, क्योंकि आप सभी के बदौलत ही लड़ाई यहां तक पहुंची है। धन्यवाद ऑडियो सुनने के लिए, साथ देने के लिए। शिक्षा में सुधार हो, सभी के पास रोजगार हो।